ससुराल में मिला सुकून। फिर रामू वहां से चला जाता है और रूबी संजना के पैरों में मसाज करने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे पैर मत छूइए। क्यों बहू, चुप रहे। तू मेरे पैर छू सकती है, मैं करिश्मा के पैरों में मसाज कर सकती हूँ, तो तेरे क्यों नहीं? तुझ में और करिश्मा में कोई फर्क नहीं है। मैं बहू हो या बेटी, दोनों को एक समान मानती हूँ। इतना कहकर रूबी संजना के पैरों में मसाज करती है और फिर देख बहू, मैंने तेरे पैरों में मसाज तो कर दी है, अब तू यहीं आराम कर, नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा नाश्ता ऊपर कमरे में भिजवा दूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना तू आराम कर। संजना किचन में काम कर रही थी। आज तो मैंने सारा काम कर दिया है, अब माँ मुझे नहीं डांटेंगी। माँ ये सब देखकर खुश हो जाएंगी। संजना यही सोचकर सारा काम कर रही थी कि तभी सभी लोग घर आ जाते हैं। आप लोग आ गए? नहीं, हमारा भूत है। देखो माँ कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। अरे पागल है तो पागल जैसी बात ही करेगी ना। वैसे माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत तेज प्यास लगी है। तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? देख नहीं रही हम सब लोग बाहर से थक कर आए हैं, तो ये नहीं कि पानी लाकर पिला दे। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर संजना पानी लेकर शर्मिला को देती है। ये क्या इतना ठंडा पानी? ठंडी आ रही है तो मेरे बेटे को ठंडा ठंडा पानी पिलाकर उसे बीमार करना चाहती है। मैं सब समझ गई हूँ तेरी चाल। देख लीजिए अपनी बेटी को, हमारे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। नहीं नहीं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, तो तू ठंडा पानी क्यों लाई है? तुझे पता नहीं है कि अभी ठंडी आ रही है? अगर मेरे बेटे को तेरा ये ठंडा पानी पीकर सर्दी हो गई तो? नहीं, वो तो मैंने सोचा कि। देख लीजिए, लाशरम नाम की तो कोई चीज भी नहीं है, अभी भी खड़ी होकर जबान लड़ा रही है। रुक, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। इतना कहकर शर्मिला ठंडे पानी का गिलास संजना के मुंह पर देती है। अब आई ना इसे अकल, अब पता चला ठंडा पानी का कमाल। मेरे सड़ी होकर अपने ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। अगर इतना ही रोने का शौक है तो जाकर अपने कमरे में रो। और हाँ, ये जो कपड़े गीले हुए हैं ना, इन्हें बदलने मत जाना। इन्हीं गीले कपड़ों में जब पूरे दिन घूमेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। समझी तू? अब जा, जाकर अपना काम कर। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? फिर रोते हुए संजना किचन में चली जाती है और सब्जी काटने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आप होती तो आप मुझे समझती। आखिरकार एक माँ ही तो निस्वार्थ भाव से अपनी बेटी को प्यार करती है, वरना ये सारी दुनिया तो मतलब ही है। काश मेरी माँ मेरे साथ होती, फिर इस दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे मेरा सुकून नहीं छीन पाती। यही सोचते सोचते संजना अपने किचन का सारा काम करने लगती है। फिर रात संजना सबको खाना परोस रही थी। ये क्या, भिंडी की सब्जी? मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं। तूने भिंडी की सब्जी क्यों बनाई है? वो मुझे पता था, इसलिए मैंने भिंडी की सब्जी। चुप हो जा तू, मेरे सामने इस तरह बहाने मत बना। तूने जानबूझकर ही भिंडी की सब्जी बनाई है ताकि मेरी बेटी उसे ना खा पाए और भूखी रहे। तेरी सारी साजिशें मैं समझती हूँ। माँ, अब मैं इसे कैसे खाऊं? तू चिंता क्यों कर रही है? अब ये दोबारा बनाएगी तेरे लिए। बता तेरी फेवरेट सब्जी क्या है? माँ, पनीर की सब्जी। लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा, रात हो जाएगी, मैं सोऊंगी कब? हाँ, तो तुझे किसने कहा है कि तू सो? मत सो तू, लेकिन मेरी बेटी के लिए पनीर की सब्जी बनाकर उसे खिला। तेरे सोने या न सोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुंह क्या देख रही है? माँ ने क्या कहा, सुना नहीं क्या तूने? संजना किचन में जाती है और पनीर की सब्जी बनाने लगती है। रात के 12 बजे वो पनीर की सब्जी देती है। माँ, खाना बन गया। एक काम कर, खाना बन गया है तो ऊपर मेरी बेटी को देकर आ। ठीक है। फिर संजना काजल के रूम में देने जाती है। काजल, ये लो तुम्हारा खाना। तू रह रह कर अपनी औकात भूल जाती है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? मेरी और आपकी उम्र में तो कोई फर्क नहीं है, तो फिर मैं। चुप हो जा, खाना दे दिया ना, अब जा मेरे कमरे से। 1 मिनट रुक जाए, मैं अभी चली जाती हूँ, पर थोड़ी देर मुझे यहाँ रहने दीजिए ना। वो आपके कमरे में हीटर लगा है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये हीटर मेरे लिए लगाया है, तेरे लिए नहीं। और ये सब तेरी माँ छोड़कर नहीं गई है तेरे लिए, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जा। काजल की बात सुनकर संजना वहां से अपने की ओर जाने लगती है कि तभी उसे शर्मिला देख लेती है। ओ ये कामचोर, कहाँ जा रही है? सारा काम कौन करेगा? माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, बस बर्तन मांजना बाकी है, वो मैं कल सुबह कर दूंगी। अभी रात के 12:30 बज गए हैं। 12:30 बज गए हैं तो? माँ, वो। चुपचाप जा और पूरा किचन साफ कर, उसके बाद ही तू सोएगी। अगर उससे पहले सोई तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। जी जी ठीक है माँ। फिर जाकर बर्तन धोने लगती है। अभी तो सिर्फ बर्तन ही साफ हुए हैं, अभी तो पूरा किचन साफ करना है। किचन साफ करते करते तो 3 बज जाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले सोई तो माँ मुझे छोड़ेंगी नहीं। एक काम करती हूँ, पहले किचन साफ कर लेती हूँ, फिर आराम से सो जाऊंगी। ये सोचकर संजना पूरा किचन साफ करती है। किसी करते करते तो सुबह के 3 बज गए हैं। चलो अब सो जाती हूँ। फिर संजना अपने कमरे में जाकर सोती है कि 5 बजे शर्मिला कमरे में है।
ओ करमचली कलमोही, सोती ही रहेगी क्या? जाकर मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना दे, आज उसे पिकनिक पर जाना है। क्या माँ, अभी? लेकिन मैं 3 बजे ही सोई थी, अभी कैसे? जाकर चुपचाप खाना बना। तू कितने बजे भी सोई थी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ तो सुनेंगी ही नहीं। एक काम करती हूँ, जाकर नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद दोपहर में सो जाऊंगी। क्या सोच रही? जा जल्दी खाना बना। जी माँ। संजना जाकर किचन में नाश्ता बनाती है और थोड़ी देर के बाद चलो नाश्ता बन गया और खाना भी, अब घर का काम करके दोपहर में सो जाऊंगी। ये सोचते सोचते नींद में ही सारा काम करती है और जब दोपहर को सोती है तब माँ मैं आ गई। अच्छा वैसे कलमोही क्यों नहीं दिखाई दे रही? पता नहीं होगी कहीं। छोड़ना तुझे क्या? नहीं माँ, मैं उस गवार को सुकून से रहने नहीं दूंगी। उसकी जिंदगी का सुकून ही तो मुझे छीनना है। रुको, अभी मैं उसे सबक सिखाती हूँ। ये कहकर काजल संजना में जाती है और फिर अच्छा तो ये गवार हीटर ऑन करके आराम से सुकून की नींद सो रही है। अब मैं इसे बताती हूँ। इतना कहकर काजल हीटर बंद कर देती है और एसी ऑन करके उसका कंबल छीन कर रूम से बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी बाद मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये क्या हो रहा है? अरे एसी किसने ऑन किया और हीटर क्यों बंद कर दिया? कंबल भी नहीं है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। एक काम करती हूँ, एसी बंद कर दे। फिर संजना एसी का रिमोट ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो नहीं मिलता। संजना कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। ओहो, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। खोलो, कोई खोलो इसे। संजना को दरवाजा पीटते देखकर काजल इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है? टूट जाएगा तो तेरी माँ लाकर मुझे पैसे देगी क्या इसके? चुपचाप इस कमरे में बंद रहे। तेरी हिम्मत कैसे हुई दोपहर को सो जाने की, ऊपर से हीटर ऑन करने की? बिजली का बिल तेरी माँ नहीं देती है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहाँ एक भी कंबल नहीं है। आज के बाद मैं दोपहर में कभी नहीं सोऊंगी। ये लोग तो मुझे सुकून से रहने भी नहीं देते, सुकून से सोने भी नहीं देते। पता नहीं कब मेरी जिंदगी सुकून आएगा भी या नहीं। इसी तरह अक्सर संजना को उसके लिए माँ और सौतीली बहन परेशान किया करती थी। फिर एक दिन काजल और संजना दोनों रिश्ता आता है। बताइए शर्मिला बहन, आपकी कौन सी बेटी के साथ किस लड़के की कुंडली मिलाऊं? एक काम कीजिए, इस अमीर लड़के के साथ मेरी बेटी काजल की कुंडली मिलाइए और इस गरीब लड़की के साथ संजना की। तभी शर्मिला को किसी का फोन आता है। हेलो इला, आ रही है ना मेरे घर? अच्छा तो इस अमीर वाले की कुंडली संजना बिटिया के साथ मिलानी है। हाँ। ठीक है। पंडित समझने में गलती कर देता है और संजना का रिश्ता अमीर लड़के से और का रिश्ता गरीब लड़के से तय कर देता है। फिर के दिन संजना बहू आओ मंडप में बैठो। क्या संजना? ये तो कहा था कि अमीर लड़के के साथ संजना की शादी तय करनी है। बात कीजिए। आप फोन पर बात कर रही थी तब आपने कहा था। अरे नहीं तो फोन पर अपनी दोस्त को हाँ कहा था, आपको नहीं। माँ आपने किया। इस घटिया की शादी इतने अमीर घर में करती है और मेरी गरीब घर में। अब मैं वहाँ कैसे रहूंगी? आप चिल्ला क्यों रही हैं? दोनों आपकी ही तो बेटियां हैं। संजना की शादी इस घर में हो या काजल की, बात तो एक ही है। शादी तय होने के बाद अपनी इज्जत के चक्कर में शर्मिला कुछ कह नहीं पा। संजना की शादी अमीर घर में और काजल की शादी गरीब घर में हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के बाद अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। संजना अपने घर में सुकून की एक पल की नींद भी नहीं ले सकी थी, जिसकी वजह से वो दाएं पैर की जगह पैर से कलश गिरा देती है। भाभी आपने ये क्या किया? मैंने आपको दाएं पैर से कलश गिराने को कहा था, आपने बाएं पैर से क्यों गिराया? ओहो बहू, तूने ये कितना बड़ा अपशगुन कर दिया। देख बहू, अब तो इस आरती की थाल में पैर रखकर घर में गृह प्रवेश करना, इसमें कोई भी गलती मत करना। संजना थाली में पैर रखने जाती है। गलती से संजना का पैर थाली के कॉर्नर पर पड़ता है और सारा आलता घर में फैल जाता है। बहू ये तूने क्या किया? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? पहले तो तूने कलश को गलत पैर से गिराया, फिर आलता घर में फैला दिया। तेरे पास अकल नहीं है क्या? गृह प्रवेश के वक्त इतना बड़ा अपशगुन। भगवान, ये कैसी बहू आ गई है मेरे घर। सॉरी माँ जी, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तेरी सॉरी का मैं अचार डालूं? गृह प्रवेश में इतना बड़ा अपशगुन कर दिया, पता नहीं अब क्या होगा। चुपचाप मेरी नजरों के सामने से निकल जा और जाकर सो जा। माँ जी वो देखो, माँ से कल सुबह बात करना, माँ अभी बहुत गुस्से में है। चलो हम सो जाते हैं। फिर सिद्धांत और संजना कमरे में। सिद्धांत सो जाता है और वहीं संजना। हे भगवान, मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज है या नहीं? पहले तो मुझे मायके में कभी सुकून नहीं मिला और फिर जब मैंने सोचा कि शायद ससुराल में सुकून मिलेगा तो यहाँ भी मुझे ऐसी सांस मिली है। पता नहीं क्या होगा मेरा। ये सोचते सोचते संजना सो जाती है और फिर अगली सुबह ओह शिट, ये क्या, सुबह के 7 बज गए। अब मैं क्या करूं? जैसे मायके में मुझे डांट पड़ती थी वैसे ही अब ससुराल में भी डांट पड़ेगी। चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे चलती हूँ, आज तो मेरी पहली रसोई है। ये सोचकर संजना जल्दी जल्दी तैयार होकर किचन में पहुंचती है तो यह कि वहाँ बहुत सारे सर्वेंट हैं जो खाना बना रहे हैं। तभी वहाँ रूबी और करिश्मा आती है। अरे बहू, तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? माँ जी वो आज मेरी पहली रसोई थी ना,
तो इसलिए मैंने सोचा कि ढेर सारा खाना बना दूं। देख बहू, हमारे यहाँ तो सारा काम सर्वेंट ही करते हैं, लेकिन अब तू जब कह ही रही है तो पहली रसोई की रस्म करनी है, तो तू मीठे में खीर बना ले। ठीक है माँ जी। भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन सिर्फ खीर ही तो बनानी है, इसमें कैसी हेल्प? मैं अकेले बना लूंगी, मेरी वजह से तुम क्यों परेशान होगी? बहू, तो इस घर में नई है और खीर बनाना है का क्या मतलब है? तो इस तरह रसोई में अकेले काम करती हुई अच्छी थोड़ी ना लगेगी, इसलिए तू और करिश्मा मिलकर खीर बना लो। फिर रूबी चली जाती है और करिश्मा संजना की खीर बना मदद करती है। खीर बनते ही संजना सबको खीर परोसती है। ये क्या भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? आप भी बैठिए ना भाभी। नहीं नहीं, आप लोग पहले खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। भला वो क्यों? तू भी हमारे परिवार का हिस्सा है। जब पूरा परिवार साथ में नाश्ता कर रहा है तो फिर तू बाद में क्यों करेगी? चल बैठ और सबके साथ नाश्ता कर। फिर संजना सभी के साथ बैठकर नाश्ता करने लगती है। खीर तो बहुत अच्छी बनाई है बहू तूने, मुझे तो पता ही नहीं था तुझे इतना अच्छा खाना भी बनाना आता है। हाँ बिल्कुल, सच में बहुत अच्छी है, ना मीठा कम है और ना ही ज्यादा। हाँ भाभी, सच में आपके हाथों में जादू है, जादू। कुछ ऐसी बात नहीं है, और फिर करिश्मा ने भी तो मेरी मदद की है। बहू तू कितनी प्यारी है, अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहती। सच में तेरी जैसी बहू पाकर तो हमारा नसीब खुल गया। इसी तरह सभी लोग संजना की बनाई हुई खीर की तारीफ करते हैं। फिर दोपहर में क्या कहाँ जा रही है तू? माँ जी, सभी ने खाना खाया है तो जूठे बर्तन होंगे, उन्हें धोने जा रही हूँ। अरे बर्तन तू क्यों धोएगी? तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, और फिर लक्ष्मी से कोई बर्तन धुलवाता है क्या? हाँ भाभी, हमारे घर में सभी काम के लिए सर्वेंट खड़े रहते हैं, वो सारा काम कर लेते हैं, आप आराम कीजिए। हाँ बहू, वैसे भी तू आज इतनी जल्दी उठ गई थी, जाकर थोड़ा आराम। इसी तरह पूरे दिन संजना को कोई भी काम न पड़ता। फिर रात को बहू, वैसे मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी, बोलिए ना। बहू, कल गृह प्रवेश के टाइम ही मैं तुझ पर इतना चिल्ला बैठी थी, मुझे उसके लिए माफ कर दे। वो क्या है ना, मुझे रस्म में कोई भूल चूक पसंद नहीं है, बस इसीलिए। क्या? हाँ भाभी, माँ को माफ कर दीजिए, माँ इतनी बुरी नहीं है, उन्होंने जानबूझकर आप पर नहीं चिल्लाया। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। हाँ फिर ठीक है, वरना मुझे लगा कि तुझे बुरा लगा होगा। चल अब सब साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर सभी साथ में खाते हैं और खाना खाकर संजना अपने कमरे में जाती है। कल माँ जी मुझ पर इतना चिल्ला रही थी और आज मेरे साथ कितने अच्छे से बर्ताव कर रही हैं। मुझे सबके साथ बैठकर नाश्ता करवा रही हैं, कोई काम भी नहीं करने दे रही। लेकिन ऐसा क्यों? अब समझ में आया, मैं नई बहू हूं ना, इसीलिए। जब मुझे इस घर में कुछ दिन हो जाएंगे तब माँ जी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगी। यही सोचते सोचते संजना सो जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन ओह, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और ये कामचोर सर्वेंट तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। माँ, आप इन सर्वेंट्स के पीछे अपना मूड खराब मत कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं माँ जी के लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर जैसे ही संजना उठती है वो लड़खड़ाकर गिरने लगती है। अरे संभल कर चलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना संजना? अरे तू ठीक तो है ना बहू? क्या हुआ तुझे? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस पैर लड़खड़ा गए थे, बाकी मैं ठीक हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए पानी लेकर आता हूँ। हाँ बहू, तू आराम से बैठ। फिर संजना सोफे पर बैठ जाती है और सुमित संजना को पानी देता है। इसी तरह रात को। अरे क्या हुआ, इस तरह इधर उधर क्यों चल रही हो? रात हो गई है, सो जाओ। अरे वो बहू की शादी के कितने दिन हो गए हैं, लेकिन मैं उसे अपना खानदानी हार देना ही भूल गई। अब सोच रही हूँ अभी जाकर दे दूं या कल सुबह दूं। एक काम करो, कल सुबह दे देना। अभी सो जाओ, सिद्धांत और संजना भी सो गए होंगे, तुम जाओगी तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो फिर मैं दे दूंगी। ये सोचकर रूबी सो जाती है और अगली सुबह होते ही रूबी कमरे के बाहर पहुंचती है। बहू बहू, दरवाजा खोल। संजना लड़खड़ाते हुए आती है और दरवाजा खोलती है। माँ जी, आपको कुछ काम है क्या? अंदर आइए। नहीं, कोई खास काम नहीं है, वो तेरी शादी को इतने दिन हो गए थे, मैं तुझे हमारा खानदानी हार देना ही भूल गई थी। ये ले, ये हमारा नौलखा खानदानी हार है, इसे संभाल कर रखना। ठीक है माँ। जा बहू, इस अलमारी में रख दे और हम नाश्ता करने नीचे चल। संजना वो हार लेती है और लड़खड़ाते हुए अलमारी में रखने जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? तू इस तरह लड़खड़ा क्यों रही है? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। नहीं, तू झूठ बोल रही है, कल भी तू लड़खड़ा कर गिरने वाली थी। बता क्या हुआ है तुझे? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। संजना रूबी को नहीं बता रही थी, इसलिए रूबी जबरदस्ती संजना का पैर देखने लगती है। ये क्या बहू, तेरे पाँव में तो इतनी ज्यादा सूजन है, ये कैसे हुआ? तूने हमें बताया क्यों नहीं? माँ, मुझे खुद नहीं पता चला। अरे ऐसे कैसे तुझे नहीं पता चला? मेरे पैर में एक कांटा भी चुभ जाता है तो मुझे पता चल जाता है, और तुझे नहीं पता चला? कैसे?
माँ जी, यहाँ तो सिर्फ मेरे पैर सूजे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपने मायके में दिन रात काम करती थी। मेरी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे एक काम भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए मेरे पैरों में सूजन हो गई है। अच्छा, तो तूने बताया क्यों नहीं? सच में माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मायके में तो मेरा पूरा शरीर दर्द करता था। कई बार तो माँ ने जानबूझकर मुझे जला। देख बहू, तेरे मायके में किसी को फर्क पड़ता था या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ मेरी बहू को एक कांटा भी चुभता है तो मुझे उससे बहुत फर्क पड़ता है। तू रुक। रामू, रामू, मसाज का तेल लेकर आओ। रूबी की बात सुनकर राम मसाज का तेल लेकर आता है। ये ले मालकिन, आपने तेल मंगवाया था ना? हाँ, इसे यही रख दो और दरवाजा बंद करके चले जाओ। फिर रामू वहां से चला जाता है और रूबी संजना के पैरों में मसाज करने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे पैर मत छूइए। क्यों बहू, चुप रहे। तू मेरे पैर छू सकती है, मैं करिश्मा के पैरों में मसाज कर सकती हूँ, तो तेरे क्यों नहीं? तुझ में और करिश्मा में कोई फर्क नहीं है। मैं बहू हो या बेटी, दोनों को एक समान मानती हूँ। इतना कहकर रूबी संजना के पैरों में मसाज करती है और फिर, देख बहू, मैंने तेरे पैरों में मसाज तो कर दी है, अब तू यहीं आराम कर, नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरा नाश्ता ऊपर कमरे में भिजवा दूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना, तू आराम कर। रूबी वहां से चली जाती है और फिर, मैम, आप यहाँ कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम आज का नाश्ता संजना मैडम के कमरे में पहुंचा दो। ठीक है। और हाँ, आज उसकी पसंद का पनीर चीला बना देना नाश्ते में। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मेड संजना को उसके कमरे में नाश्ता दे देती है। वो एक दिन था जब मुझे सुकून के 2 पल भी नहीं मिलते थे, और आज यहाँ मेरी पूरी जिंदगी सुकून से बीत रही है। बैठे बैठे नाश्ता मिल रहा है और मुझे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा। सच में भगवान के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं। यही सोचते सोचते संजना नाश्ता करती है और नाश्ता करके सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद, माँ ने कहा था ना, भाभी की तबीयत आज ठीक नहीं है। अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गई थी, आपने अच्छा याद दिलाया। मैं अभी उनके कमरे में जाकर देखती हूँ, उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। ये कहकर माँ संजना के कमरे में जाती है। भाभी तो सो रही है, चलो ये तो अच्छा है। लेकिन ये क्या, भाभी ने तो हीटर ऑन ही नहीं किया है। ऐसे तो भाभी को ठंड लग जाएगी। एक काम करती हूँ, हीटर ऑन करके भाभी को कंबल उड़ा देती हूँ, फिर भाभी अच्छी तरह से सो पाएंगी। ये सोचकर करिश्मा हीटर ऑन करती है और संजना को कंबल उड़ाने जाती है। करिश्मा, तुम नहीं, मैंने ये हीटर ऑन नहीं किया है। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? हीटर मैंने ऑन किया है, और फिर आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? ठंड आ रही है, बिना हीटर ऑन किए आप कैसे सोएंगे? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है भाभी, आप आराम से सो जाइए। फिर करिश्मा वहां से चली जाती है। यहाँ कितना सुकून है। सच में एक मेरा मायका था जहाँ सुकून का नामो निशान नहीं था, और एक ससुराल है जहाँ सुकून के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर संजना सुकून की नींद सोती है, और इसी तरह संजना को थोड़ी सी भी दिक्कत होती तो सभी लोग उसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। फिर एक दिन कुछ घर आती है। वैसे रूबी, तूने अपनी बहू के हाथ का आज तक हमें कुछ खिलाया नहीं। हाँ, आज तक तूने हमें कुछ नहीं खिलाया। आज तो हमें कुछ अच्छा सा मिलना चाहिए, अपनी बहू के हाथ से बना हुआ। अरे लेकिन कोई बात नहीं माँ जी, मैं बना देती हूँ सबके लिए कुछ। भाभी, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ, आप अकेली कैसे बनाएंगी? अरे लेकिन तुम क्यों मेरी वजह से परेशान होगे? मैं खुद बना लूंगी, तुम आराम से बैठो। चलिए ना भाभी। संजना सबके लिए चाय और पकौड़े बनाती है, और सुमित भी सबको सर्व करवाने में मदद करता है। बाकी सब ठीक है, लेकिन इसमें नमक थोड़ा ज्यादा नहीं है। खाकर मुंह पूरा नमकीन हो गया। स्वाद तो आ ही नहीं रहा है, बस नमक ही नमक लग रहा है। हे भगवान, रूबी तेरी बहू को कुछ बनाना ही नहीं आता। एक पनीर चीला बनाया, उसमें भी नमक ज्यादा है। पता नहीं अपने घर से क्या सीख कर आई है। वही तो, हमें लगा था कि तेरी बहू गांव से है तो उसे बहुत कुछ अच्छा बनाना आता होगा, लेकिन यहाँ तो उसे कुछ बनाना ही नहीं आता। इसी तरह सभी पड़ोसने रूबी को ताने मारती और वहां से चली जाती हैं। वो माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको सबके ताने सुनने पड़े। अरे तू इतनी घबरा क्यों रही है? गलती ही तो हुई है, और गलती इंसान से ही होती है। तू चल, उन पड़ोसियों का तो काम मारना है। इतना कहकर रूबी अपने कमरे में चली जाती है। थैंक गॉड, माँ जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वरना मुझे तो लगा था कि जैसे मायके में मुझसे गलती होती थी तो मेरी सौतेली माँ मुझसे जानबूझकर जला देती थी, वैसे ही ये भी करेंगी। लेकिन माँ तो बहुत अच्छी हैं। अब धीरे धीरे संजना अपने ससुराल में सुकून से रहने लगती है। उसे जो भी मायके में नहीं मिला था, वो सब कुछ उसे ससुराल में मिलता है। दिन सभी जब सोफे पर बैठे थे। क्या हुआ बहू, तू बोर हो रही है क्या? हाँ माँ जी, वो यहाँ कुछ करने को है नहीं ना। अच्छा तो भाभी, आप इस वक्त अपने मायके में क्या करती थी? आप वही यहाँ पर भी कर लीजिए। मैं इस वक्त अपने मायके में काम करती थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे कुछ काम करने ही नहीं देता। सभी काम के लिए यहाँ सर्वेंट है, इसीलिए मैं बोर हो रही हूँ।
अच्छा तो ऐसी बात है भाभी, तो आप एक काम क्यों नहीं करती, भैया के साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चली जाती? हाँ बहू, और अगर सिद्धांत को टाइम नहीं मिल रहा तो तू अपनी किसी सहेली के साथ घूमने चली जा। सहेली के साथ? मैं अकेले? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू, करिश्मा भी तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती है, फिर तू क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? कहाँ मायके में माँ घूमने की बात सुनते ही मुझ पर भड़क पड़ती थी, और यहाँ ससुराल में मेरी सास खुद मुझे घूमने के लिए कह रही है। भाभी क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है, फिर जब सिद्धांत आएगा तब तो उसके साथ कहीं बाहर घुमाना, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। फिर जब सिद्धांत घर आता है तब संजना तैयार होकर सिद्धांत के साथ बाहर मूवी देखने जाती है। वाह, मूवी थिएटर कितना बड़ा है। तुम इस तरह से हैरान क्यों हो रही हो? मूवी थिएटर तो इतना बड़ा ही होता है। तुम पहली बार मूवी देखने आई हो क्या? तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें मूवी नहीं दिखाई? मेरी माँ? वो तो मेरी सौतेली माँ है ना। हाँ फिर भी वो तुम्हें मूवी दिखाने तो लेकर जाती ही होंगी ना? क्या मूवी दिखाना? उन्होंने तो आज तक मुझे चैन की सांस भी नहीं लेने दी। मेरे मायके में तो मुझे कभी सुकून की नींद भी नहीं मिली और ना ही सुकून की जिंदगी, और आप घूमने फिरने की बातें कर रहे हैं। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा। देखना, जिस आजादी की खोज तुम अपने मायके में कर रही थी वो तुम्हें तुम्हारे ससुराल में मिलेगी। हाँ वो तो है। पता है, पहले मुझे लगता था कि जब मेरी सौतेली माँ, जिसके साथ मैं बचपन से रही हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करती तो फिर मेरी सास मुझे प्यार क्यों करेंगी। लेकिन सच में माँ जी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर इसी तरह दोनों बातें करते हुए मूवी देखते हैं और मूवी खत्म हो घर लौटते समय, चलो हम आते हैं। लेकिन अगर माँ? ओहो कितना सोचती हो तुम, चलो ना, चलते हैं, माँ कुछ नहीं कहेगी। फिर दोनों आइसक्रीम के ठेले के पास जाते हैं। बताइए कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम दूं आपको? मेरे लिए चॉकलेट और संजना तुम्हारे लिए? मेरे लिए स्ट्रॉबेरी। ठीक है। फिर दोनों आइसक्रीम खाते हैं। एक काम करते हैं, फैमिली पैक आइसक्रीम ले लेते हैं सबके लिए। हाँ ठीक है। फिर आइसक्रीम लेकर रात के 10 बजे तक घर पहुंचते हैं। अरे आ गए तुम दोनों? हाँ लेकिन बस थोड़ी देर हो गई, उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। मामी इस तरह आप माफी क्यों मांग रही हैं? घूमने ही तो गई थी और फिर लेट हो गई तो क्या दिक्कत है? वही तो, मैंने संजना को बहुत समझाया, लेकिन ये तो एक ही बात की रट लगाए बैठी थी कि अगर लेट हो गई तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अब आप ही समझाइए माँ इसे। अरे बहू, तो किसी जेल में नहीं बल्कि अपने ससुराल में है। तुझे जब जहाँ जाने का मन करे, जो करने का मन करे वो तू कर, और अपनी जिंदगी सुकून के साथ बिता, इस तरह डर कर नहीं। माँ जी, वो आज तक मैं कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा घबरा गई थी। वैसे पता है, पहले मुझे लगता था कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अगर सास चाहे तो वो माँ बन सकती है। बस भाभी, अब जमुना यमुना मत बहाइए, जो हुआ सो हुआ, अब रोकर टाइम क्यों बर्बाद करना। हाँ बहू वो तो है, रोना बंद कर, बीता हुआ कल याद करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ वैसे भाभी, आप ये आइसक्रीम हमारे लिए लाई? हाँ तो भाभी जल्दी कीजिए ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और ज्यादा देर हुई तो आइसक्रीम भी पिघल जाएगी। एक बात तो, तेरे अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है, घर में चाहे कुछ भी हो जाए इसे बस खाने की पड़ी रहती है। अरे तो सही तो कह रहा है ये, अगर आइसक्रीम पिघल गई तो आप सब खाएंगे कैसे? वैसे रुकिए, रामू रामू, सबके लिए आइसक्रीम सर्व करके लाओ। फिर पूरा परिवार साथ में बैठकर आइसक्रीम खाता है और अब संजना अपने ससुराल में सबके साथ सुकून की जिंदगी जीने लगती है।